काम हो रहा है। जो अगर देश के प्रति कुछ गलत करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कानून किस लिए बना है, अगर कोई आदमी गलती कर रहा है उसको सजा देने के लिए कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, कोई भी आदमी मनमर्जी नहीं कर सकता। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है यूपी, तो सही चल रहा है न्याय उनका। मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में अकबरपुर नाम का एरिया पूरा अवैध बना था। अवैध मतलब क्या होता है? अगर हमने यहाँ पे घर झोपड़ी बना ली, हमें मीटर दे दिया तो उनको लग गया कि भाई ये रेगुलाइज हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मीटर दे दिया भाई तो इसका मतलब नहीं कि रेगुलाइज हो गया। आप रह रहे वहाँ पे अवैध तरीके से रहे हो। जब तक रह रहे हो, जिस दिन गवर्नमेंट को लगा उस दिन हटा दिया। तब बोले हम तो यहाँ 10 साल से रह रहे। भाई 10 साल से रह रहे तो क्या हुआ? अवैध संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी हो जाएगी। लड़कियां 7 बजे के बाद माँ बाप कहते थे ना घर आ जाओ, सीधा कोई बाहर नहीं निकलती थी। अगर हम जैसा स्टेशन पे अगर चले गए, ट्रेन आई और वहाँ उतरे हैं तो हम आधी रात को ऑटो लेके अपने घर नहीं जा पाते थे, रात भर वहीं रहते थे। ये है कि योगी जी की कार्रवाई जो है वो गलत है। आपने क्या सुना? लोगों के मुंह से ही सुना है कि मतलब कुछ जो भी वहाँ पे एनक्रोचिंग थी, मतलब वहाँ पे लोग कहना कि हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी तोड़ा गया है जानबूझ के। फिल्म सिटी से लेके नोएडा फिल्म सिटी, ठीक है, उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। अगर हमारे अलीगढ़ के चारों साइड से 6 लाइन रोड है आज की डेट में, डेवलपमेंट में क्या चाहिए? ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा, एशिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट बनना है यूपी में। अभी वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट देख ही लिया था और आने वाले चुनाव में भी आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। तो 8500 खटाखट अखिलेश यादव और पप्पू, राहुल पप्पू, ठीक है, पुत्र एंटिनो माइनो, मैडम अगर ये उनकी वजह से हुआ था। और आप ये देखो इधर इलेक्शन का वो, एक मिनट, इधर इलेक्शन में जो है इन्होंने वोट डाला, वोट डालते ही बाहर निकली गई और जाकर सब लाइन में लग गई। जो बुलडोजर चल रहा है उसके बारे में क्या कहें? भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है। जो अगर देश के प्रति कुछ गलत करे उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। जी, कर्म से गौ बिंदु। जी अच्छा, ये और बताइए कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने तो बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने को बोला है। नहीं सर, अगर कोई गलत कर रहा है देश के प्रति तो उसके वो आपको क्या लग रहा है कौन गलत कर रहा है? जी, अगर जो गलत है, जैसे जो कुछ भी देश को क्षति पहुंचा रहा है देश की संपत्ति को, तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बुलडोजर कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं योगी जी? बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो कानून किस लिए बना है, अगर कोई आदमी गलती कर रहा है उसको सजा देने के लिए कानून बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, कोई भी आदमी मनमर्जी नहीं कर सकता। मेरे अकॉर्डिंग ये बिल्कुल गलत है। आप गलत मान रहे हैं? बिल्कुल। आपका मान लीजिए जमीन आपकी है, आपने सरकार हो, जमीन आपकी है, आपकी जमीन पे मैं कब्जा करके बना करके रहने लग जाऊं, अपना बिजनेस भी स्टेबल कर लूं, सब कुछ कर लूं, क्या आप तब क्या करेंगे? आप सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेके बैठे रहेंगे? नहीं, उसके लिए कोर्ट ऑर्डर देगा, तब आप करिए ना कार्रवाई। बिना कोर्ट के, एक मिनट, बिना कोर्ट के जो है आप कुछ नहीं करेंगे। अगर मैं अनथराइज बसी हूँ उस जगह, तो बिना कोर्ट के आप कोई एक्शन नहीं लेंगे? आप बताइए। लेंगे जब तक वो एबल ना हो जाए, जब तक इतने एबल ना हो जाए कि अपना मकान बना सके जमीन खरीद के, तब तक वो रह रहे कोर्ट की जमीन। कैसे लग रहा है कि योगी जी का बुलडोजर कार्रवाई गलत इसलिए है कि वो कानून हाथ में ले रहे हैं। बिल्कुल भी आदमी, मैं हूँ, मान लो मैं सीएम हूँ, तो किसी के ऊपर मनमर्जी से उसको फैसला नहीं। तो बुलडोजर ऐसे तो नहीं चल रहा है ना किसी पे। एक दलित लड़की का अयोध्या में बलात्कार हो जाता है, हाँ बलात्कार होता है, तो उसके घर पे बुलडोजर चलना, आप यहाँ महिला किसी पे कुछ नहीं चलना चाहिए। मैं बलात्कार का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी आदमी कोई भी क्राइम करता है तो उसको कौन देगा सजा? कोर्ट देगा, ठीक है, सिस्टम वाइज होना चाहिए। जैसे मान लो अगर सजा योगी जी देते हैं अवैध, उसके बिल्डिंग पे बुलडोजर चलता है तो क्यों गलत है? बलात्कार की बात कर रहे हैं आप तो हाँ, चलिए, बलात्कार मैं उसका नहीं कर रहा, मैं ऑल ओवर की बात कर रहा था कि जहाँ कहीं भी कोई भी क्राइम होता, आम जनता के किसी के घर पे बुलडोजर नहीं, उस बलात्कार के, वो जो अभी बात कर रहा ना, लेटेस्ट बलात्कार हुआ, उसके मैं सपोर्ट हूँ। उसका बुलडोजर चले ही आप, उसको फांसी दे दीजिए। रुकिए, तो वैसे ही लोगों पे चल रहा है ना बुलडोजर। हाँ, तो वो ठीक है, वो ठीक है। एक बार बताइए, चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए भाई? अच्छा ठीक है, हाँ, चलना चाहिए। हाँ बोलिए। बिल्कुल भाई, जैसा बोल रहे हैं चलना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो चलना चाहिए? हाँ बोलिए, आप क्या कर रहे हैं? हाँ, इन लोगों का मतलब नहीं है, वो सोचेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ मैम, आप लोग कुछ बोलेंगे भैया? योगी जी का जो बुलडोजर चल रहा है यूपी, तो सही चल रहा है न्याय उनका। मैं लखनऊ से हूँ और लखनऊ में अकबरपुर नाम का एरिया पूरा अवैध बना था। अवैध मतलब क्या होता है? अगर हमने यहाँ पे घर झोपड़ी बना ली, हमें मीटर दे दिया तो उनको लग गया कि भाई ये रेगुलाइज हो गया। बट ऐसा कुछ नहीं होता। आपको मीटर दे दिया भाई तो इसका मतलब नहीं कि रेगुलाइज हो गया। आप रह रहे वहाँ पे अवैध तरीके से रहे हो। जब तक रह रहे हो, जिस दिन गवर्नमेंट को लगा उस दिन हटा दिया।
तब बोले हम तो यहाँ 10 साल से रह रहे। भाई 10 साल से रह रहे तो क्या हुआ? अवैध संपत्ति तुम्हारी संपत्ति थोड़ी हो जाएगी, वो पैतृक संपत्ति थोड़ी हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसलिए वो बहुत बढ़िया, एक नंबर काम चल रहा है। और उसी के साथ बढ़िया वो आपके असम में कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत विश्व एक नंबर काम, वो योगी 2.0 है। वो बढ़िया काम कि योगी जी नोटिस कितनी बार जो है अकबर नगर को बहुत नोटिसें दी गई हैं, यहाँ तक का जाके भी बोला गया कि भाई अब खाली करा लो, अच्छा 1 महीने का टाइम दे दीजिए। अकबर नगर वालों ने बोला, उन्होंने ठीक है भाई 1 महीने से ज्यादा ओवर हो गया, फिर कहलाया गया, नहीं हुआ, उन्होंने चारों तरफ फोर्स लगाई, आधी रात को सारी फोर्स लग गई, सारा सामान आ गया, उसका सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि योगी जी का जो बुलडोजर है वो हिंदू मुस्लिम देख के चल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। विकास दुबे मुस्लिम था? नहीं था। विकास दुबे ज्यादा जो कार्रवाई हुई है, देखिए जो जितना जिस रिलीजन के लोग जितना इन्वॉल्व रहेंगे उनके साथ उतना होगा। अगर कोई 10 में अगर 9 मुस्लिम्स आ रहे हैं और 1 हिंदू आ रहा है तो भाई बराबर है, बट उनकी क्वांटिटी ज्यादा है तो इसलिए उनके ऊपर ज्यादा दिख रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी जी का तो 2027 में सत्ता ही खत्म हो जाएगा, बुलडोजर उन पे ही चलेगा। अरे वो तो टोटी चोर है, उसकी क्या बात कर रहे हैं? वो तो टोटी चोर है, उनकी बात क्या कर रहे हैं? चोर है उनकी क्या बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से ही हूँ। हाँ, लखनऊ से। आप वहाँ की स्थिति बताइए कैसी है अभी? बढ़िया है, लॉ एंड ऑर्डर तो यूपी का सबसे 1 नंबर कर रहा है। सबसे बढ़िया काम हो रहा है। हाँ, बढ़िया काम लग रहा है कि 27 में वापसी हो जाएगी। बिल्कुल आएंगे। अखिलेश जी के राज्य में जो है, क्या हमारे लखनऊ में लड़कियां 7 बजे के बाद माँ बाप कहते थे ना घर आ जाओ, सीधा कोई बाहर नहीं निकलती थी। अगर हम जैसा स्टेशन पे अगर चले गए, ट्रेन आई और वहाँ उतरे हैं, तो हम आधी रात को ऑटो लेके अपने घर नहीं जा पाते थे, रात भर वहीं रहते थे। एक सेकंड, आप भाई साहब भी हमारे साथ है, थोड़ा बैठिए रहिए। भैया आप यही रहिएगा, योगी जी की जो बुलडोजर कार्रवाई है कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? देखिए मेरे बारे में, मुझे इसके बारे में तो खैर प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट हाँ एज पर मतलब लोगों से सुनने में आया कि लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। अच्छा, क्या एक्चुअल में न्यूज़ है मुझे भी नहीं पता है। अच्छा, आपको कैसे लग? हाँ, आप उधर बोलेंगे, देखिए इधर बोलेंगे नहीं आवाज। देखो जो गलत करेगा उसके साथ तो गलत होगा। मैं भी यूपी से ही हूँ, अलीगढ़ से। देखिए अगर जैसे कोई अगर गलत जगह पर रह रहा है, किसी ने जगह घेर ली अगर सरकार की, तो वो तो टूटेगा ही। जिसने इस्तेमाल कर लिया वो बढ़िया है, और काम 1 नंबर हो रहा है। ऐसे ही होते रहना चाहिए। आपको कैसे लग रहा है कि योगी जी का कार्रवाई जो है वो गलत है? आपने क्या सुना? मतलब लोगों के मुंह से ही सुना है कि मतलब कुछ जो भी वहाँ पे एनक्रोचिंग थी, मतलब वहाँ पे लोग कहना कि हमारी पुरानी प्रॉपर्टी है, उसके बावजूद भी तोड़ा गया है जानबूझकर। बस सुप्रीम जो वहाँ पे एनक्रोचिंग थी वहाँ पे, कहाँ की बात? मुझे प्रॉपर न्यूज़ तो मुझे भी नहीं पता है एक्चुअल में क्या है। योगी जी को कैसे सीएम मानते हैं, इसका जवाब दीजिए। योगी जी को कैसे सीएम मानते हैं? कैसे सीएम मतलब अगर अच्छे हैं, बुरे हैं? मोदी जी कैसे हैं? योगी जी कैसे सीएम है? योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? ठीक ठाक ही है, मतलब जैसे और लोग करते हैं वैसे वही कर रहे हैं। मतलब ठीक है, और लोग कैसे एक साथ सबका काम एक जैसा कैसे? देखो डेवलपमेंट अगर देखो तो मतलब मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं वहाँ पे प्रोग्रेस है। हाँ कुछ क्राइम तो अगर एज पर, अरे सर मुझे बोलने दो, एज पर क्राइम कंट्रोल अगर मैं देखा जाए तो वहाँ पे बहुत हद तक कंट्रोल हुआ है। ठीक है, देखो हर गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। मुझे बोली, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। इस गवर्नमेंट में ये काम अच्छा हुआ है कि क्राइम पे बहुत ज्यादा कंट्रोल हुआ है। ठीक है, बट अगर डेवलप नौकरी वोकरी वाली बात है तो बिल्कुल जीरो ही है, आपको ही पता है। ठीक है, आप बोल लीजिए। नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप जवाब। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट में मैं डिप्टी मैं क्या था, आईपीएस ऑफिसर था गवर्नमेंट में, कांग्रेस गवर्नमेंट में। लेकिन क्या बताएं यार, फिर बीजेपी आ गई और मैं बेरोजगार हो गया। अब ये बताइए, अगर मैं बताता हूँ मुलायम की सरकार, मतलब अखिलेश सरकार, ठीक है, बीजेपी सरकार आई, कम से कम 50,000 बच्चों ने पेपर छोड़ दिए 10th 12th बता रहा हूँ मैं। क्यों? जब नकल ही नहीं हो पाएगी। अब ये नकल से मैं 92% लेके आ रहा हूँ, मैं कहूँगा भाई मुझे भी नौकरी चाहिए। घंटक नौकरी कहाँ से, नॉलेज नकल से लाओगे नंबर तुम, और फिर तुम बोलोगे कि भाई हमें नौकरी भी चाहिए, हमारे 92%। भाई हमारे तो मैं 2012 मेरा मैंने किया था 8 में, ठीक है, सपने में इतने नंबर नहीं आते, इतने परसेंटेज जितने आज की लड़कियों को आ रहे हैं, 92 96% आ रहे हैं। ठीक, नहीं तो इनका कहना है कि काम नहीं हुआ है यूपी में योगी जी का। काम सुनिए मैं सुनिए, यूपी में हूँ, मैं लखनऊ में, मैं सरोजिनी नगर से हूँ। ठीक है, मेरे यहाँ पर अभी डेवलपमेंट बता रहा हूँ, अभी मेरे यहाँ एग्रीकल्चर का नया डिपार्टमेंट बन रहा है, शिला विन्यास उसका हो चुका है। ठीक है, मैं सरोजिनी नगर से हूँ, लखनऊ। ठीक है, मेरे यहाँ पर अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नया बन रहा है। ठीक, उसका शिलान्यास हो गया। उसके बाद आपकी एक फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी जो केवल पुणे में, आई थिंक शायद बेंगलोर या पुणे में, उसका भी लखनऊ में शिलान्यास हो गया है, वो भी काम चल रहा है। ठीक, और इसके बाद डीआरडीओ का भी बन रहा है। और क्या चाहिए, मतलब रोजगार, मतलब क्या एयरपोर्ट इतना। नौकरी की मैं बात बताता हूँ, जितने 15 साल में नौकरी नहीं मिली थी अखिलेश और मायावती को उठा के देख लोगे, उससे ज्यादा पुलिस की नौकरी 7 साल में क्लियर हुई है।
ठीक है। हाँ, ये मैं बताना चाहूँ नौकरी के बारे में। टीचर भी उससे ज्यादा ही अभी 5-7 साल में उससे ज्यादा हुए हैं। अब सबको सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकती सरकार, ठीक है। अगर आपका जैसे क्या होगा, किसी भी राज्य का डेवलपमेंट तब होगा। डेली में फाइट चल रही है नौकरी को लेकर, शिक्षकों की नौकरी को लेकर। मैं बताती हूँ, सुनिए, 81 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मैं नौकरी के लिए कांग्रेस के फैमिली की हूँ, शुरू में सबसे पहले कांग्रेस ही हुई थी जब अंग्रेज गए, ठीक है। संसोपा पार्टी भी, संसोपा पार्टी से सब कांग्रेस में विलय हुए थे उस टाइम पर। आप ये सोचिए, हमारे ही घर के मेरे बाबूजी डिप्टी स्पीकर रहे विधानसभा उत्तर प्रदेश के, और जो है मैं नौकरी के लिए इन सब के पास में भटकी है, कांग्रेसियों के पास भटकी। कोई कह रहा है तो मैं क्या करूं, क्या आप चाह रही कि उनकी वो फैसिलिटीज हम आपको प्रोवाइड कर दें? मैंने कहा मुझे पता है कि आप मुझे वो नहीं प्रोवाइड कर सकते, लेकिन आप हमें एक आदत नौकरी तो दे सकते हैं बेस ऑन माय क्वालिफिकेशन। नहीं मिली और मैं उसके बाद डबल MA होकर के भी मैं भटकती रही, मुझे नहीं मिली तो नहीं मिली। मैं अखिलेश यादव के भी पास गई, लेटर दिया, मैंने सब कुछ दिया, लेकिन मेरा कुछ भी नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं ना वो चीज रही। बात इन्होंने कहा ना इम्पोर्चमेंट, लोग कह रहे हैं कि हम इतने साल से रह रहे हैं, कागज दिखाए। वो मिलिट्री की जमीन थी, जिस जमीन पे अकबर नगर स्थापित किया रहा था, ठीक है जी। वहाँ अंदर बड़े बड़े जो है लक्कड़ के कारखाने वगैरह सब चीजें थे, ठीक है। उसको जो है अगर मिलिट्री की जमीन को अगर डिस्ट्रॉय किया गया तो वो गलत नहीं था। जहाँ पे भी गलत वो होगा और गलत चीजों का अंजाम दिया जाएगा तो उस जगह पे होगा, ठीक है। इस लिहाज से नौकरी की बात तो करना चाहूंगा, मुझे पता है मेरे भाई कांग्रेस के समय से और आज मैडम एक सेकेंड, एक हाई स्कूल इंटरमीडिएट है तो नौकरी चाहिए, और लोगों को नौकरी नहीं चाहिए, है ना। इस लिहाज से एक मिनट रुकोगे भैया। देखो नौकरी है जो स्टार्टिंग से लिमिटेड है, ठीक है। देखिए फिल्म सिटी से लेके नोएडा फिल्म सिटी, ठीक है, उसके बाद जेवर एयरपोर्ट, ठीक है। अगर हमारे अलीगढ़ के चारों साइड से 6 लाइन रोड है आज की डेट में, डेवलपमेंट में क्या चाहिए? ऑल ओवर इंडिया में सबसे बड़ा एशिया का दूसरे नंबर का एयरपोर्ट बनना है यूपी में, जेवर में। भाई साहब से देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए नौकरी लिमिटेड थी, लिमिटेड है, लिमिटेड ही रहेगी। मैडम आप जो अभी आपका एक पॉइंट है ना कि जो आपका पॉइंट है कि अगर आपके प्रॉपर्टी के पेपर है तो आप दिखाइए, हम नहीं तोड़ेंगे। आपका अभी ये पॉइंट है ना, तो आपको क्या लगता है दिल्ली के अंदर जो लोग रह रहे हैं तो कितना इधर अनऑथराइज है? आपका सारा सीलमपुर और आपका बहुत सारा जो शाहदरा का एरिया अनऑथराइज है। आपका नागलोई में देखिए बहुत सारा, शायद मैं आपकी नॉलेज में नहीं, मैं आपको बता देता हूँ मैडम मैं आपकी शायद नॉलेज में डाल दूं। जितनी भी रेजिडेंशियल मतलब ऑथराइज कॉलोनी है उनको छोड़ करके सारा आउटर का पार्ट ना सब इलीगल है दिल्ली के अंदर। मैं तो कह रही हूँ जितना इलीगल है, देखें तो करोड़ों लाखों लोग जी पे बात कर रहे हैं, जितना इलीगल है उसमें कोई भी रह रहा हो, कोई भी रह रहा हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो, हर कम्युनिटी के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर अनऑथराइज कब्जा करके आप रह रहे हो तो वो डिस्ट्रॉय होना चाहिए। आपने किससे पूछ करके इतना बड़ा बड़ा मकान खड़ा कर दिया? एक मिनट, अभी आप कहाँ रहते हैं? मैं बस आप जाना, आप बताइए आप कौन से एरिया में रहते हैं? मेरे घर किसी ईंटबाज पत्थरबाज को भेजेंगे या तलवार से सर्तन जुदा करने वाले को भेजेंगे ना? मैं नहीं बताती, मैं नहीं बताती। योगी जी के सुनिए बात बता रहे हैं भाई, भेजना भेज देना। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं शाहदरा बगल में, आपको पता नहीं सीलमपुर बगल में है, सर्तन से जुदा 1 मिनट में होगा वीडियो। हम कह रहे हैं योगी जैसा ये क्यों? सुनो, योगी जैसा यूपी में तो लेके आओ, यहाँ लेके आओ ना दिल्ली में। योगी जी की तरह दिल्ली में तो काम करवाओ, यहाँ भी टूटने लगेंगे। जो यहाँ बनने अवैध जगह उन पे भी टूटेंगे। योगी जैसी जो योगी, मैं बताऊंगी कि मैं कहाँ रहती हूँ। आपसे बात यहाँ योगी जी की कार्रवाई प्रवृत्त है, आपको कैसे लग रहा है कि वो मुख्यमंत्री अच्छे नहीं है? क्या देखिए अगर वो अच्छे होते तो अभी आपने हाल फिलहाल में अभी वहाँ पे इलेक्शन का रिजल्ट देख ही लिया था, और आने वाले चुनाव में भी आपको रिजल्ट दिख ही जाएगा। तो 8500 खटाखट अखिलेश यादव और पप्पू राहुल पप्पू, ठीक है, पुत्र एंटीनो माइनो, मैडम अगर ये उनकी वजह से हुआ था। और आप ये देखो इधर इलेक्शन का वो 1 मिनट, इधर इलेक्शन में जो है इन्होंने वोट डाला, वोट डालते ही बाहर निकली गई और जाकर सब लाइन में लग गई, भूखी प्यासी लाइन में लगी और पैसे भी अपने बर्बाद किए। 8500 रुपए आए नहीं। मैं बता रहा हूँ, डिग्री खरीद लेने से कोई नहीं बन जाता, ठीक है। परिवारवाद को खत्म करना होगा अगर देश का विकास चाहिए।
चाहिए। अगर सुनो पहले, सरकारी नौकरी अगर आप रोजगार मानते हो, सरकारी नौकरी से कभी किसी देश का डेवलपमेंट नहीं हुआ जब तक इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो, कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। रसिया इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ सोशलिस्ट था और जो सबको सरकारी नौकरी मिली और खत्म हो गया, ठीक है। रसिया टूट गई, उससे सारा टूट गया। क्यों टूटा? क्योंकि वहाँ पे सबको सरकारी नौकरी चाहिए थी। और आज अमेरिका सुपर पावर इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ कैपिटलिस्ट है। तो मोदी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। अगर जब तक इंडस्ट्री जब तक नहीं डेवलपमेंट होगी तब तक किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता। यूपी और बिहार इसलिए पीछे हैं क्योंकि इनको सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, ठीक है। अगर आपको जो है डेवलपमेंट चाहिए तो आपको इंडस्ट्री लगाना पड़ेगा, कंपनियों को बुलाना ले पड़ेगा, उसके लिए क्राइम को कम करना पड़ेगा। अगर आप क्राइम नहीं कम करते हो, अब इसे कहें क्राइम सिर्फ कम हुआ, क्राइम कम होने से ही आपका जो है डेवलपमेंट हो सकता है। सिर्फ रोड और क्राइम ये दो चीजें बंद कर दो, कंपनी अपने आप आ जाएंगी। किसी को छीन के लेकर भाग जाओगे, किसी घर तोड़ दोगे, इससे तुम्हारा डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छा। आप यहाँ पे योगी जी की जो बुलडोजर कार्रवाई पे बात हो रही थी, तो आप लोग एक बार थोड़ा टाइम देख बोल दिए, सही कार्रवाई है योगी जी की बुलडोजर जो कार्रवाई? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको सही लग रहा है? बिल्कुल सही है। आपको योगी जी का बुलडोजर कार्रवाई सही लग रहा है भाई? ठीक है, आप लोगों को सही लग रहा है ना? बिल्कुल एक नंबर 100%। 100%। क्राइम रुकना चाहिए, चाहे से रुके यार। आप कुछ कहेंगे? बुराई है? भैया सही लग रहा, पर कुछ कमियां है बुलडोजर में, क्योंकि जोर से अपनी बाप दादा की उस प्रॉपर्टी को समझ रहे, उनसे जब से रह रहे उनसे किराया भी वसूलना चाहिए। ये कमी है और है, ये भी योगी जी को सोचना चाहिए और करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि बुलडोजर एक ही तरफ क्यों चल रहा, सवाल उठता है। तो ये लोग मानते हैं सबसे ज्यादा अब हम करते हैं। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अगर भाई अगर मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि बुलडोजर हमारे ऊपर ज्यादा चल रहा है, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि सबसे ज्यादा अब ये कर रहे हैं। वो खुला मुस्लिम समाज की तो वहाँ बात ही नहीं है ये, आई थिंक मेरे ख्याल से। भाई मैं ये कह रहा हूँ, ना सिख को परेशानी बुलडोजर से, ना हिंदू को परेशानी, ना ईसाई को परेशानी, तो परेशानी है किसको? बिल्कुल साफ क्लियर है। इसमें मुस्लिम और हिंदू का क्या मुद्दा है? सही बात। किसी को भी नहीं है। क्राइम है, वो मुसलमान है। भाई साहब क्राइम है, बात सुनिए, इसको खत्म मैं बताऊंगा। एक तरफ ये कहा जाता है कि क्राइम का कोई धर्म नहीं होता, एक अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब उसके अपराधी का अंत होता है, खत्म हो जाता है, तो उसको समाज से जोड़ दिया जाता है कि मुस्लिम के मार दिया गया है। वहाँ सोचने वाली बात है, क्राइम क्यों कर रहा है आदमी। मोदी जी का, प्रधानमंत्री का, भारत के प्रधानमंत्री का किसी से कोई झगड़ा नहीं, किसी समाज से झगड़ा नहीं। आतंकवाद को खत्म करना, परिवारवाद को खत्म करना और तुष्टीकरण खत्म करना। भाई साहब सुनना, ये तीन पे काम किया प्रधानमंत्री ने। किसी समाज के ऊपर उंगली उठाई है। अगर एक आतंकवादी मरता है तो भाई साहब 400 की जनसंख्या में पब्लिक उसके पीछे जाती है, उसकी कब्र तक। तो ये चीज समझनी पड़ेगी पब्लिक को। तुम एक आतंकवादी के पीछे वहां तक जा रहे हो तो क्या है सोच। जी, उसमें सब समर्थन नहीं करते ना उसका। जो मुद्दा है, जो जिसके लिए बेटर है वो करता है। सबके समर्थन कैसा होता है जब राष्ट्रीय ध्वज लेके पहुंच जाते हैं कांग्रेस समर्थक कि हमारा एक आतंकवादी शहीद हो गया, और समर्थन कैसा होता है ये है जो बोलना पड़ेगा। अलग से जो दोनों धर्मों का काम कर रही हैं, वो बढ़ाने का काम कर रही हैं। एजेंसी है कुछ कर रहा है। हाँ जी, मोदी जी योगी जी सही काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मोदी जी योगी जी सही काम कर रहे हैं। क्या है, सबों का मानना है कि मोदी जी योगी, हाँ कुछ कर। किस सेंस में आप पूछना चाह रहे हो? पहले मैं पूछ रहा हूँ कि जो बुलडोजर कार्रवाई योगी जी का चल रहा है यूपी में, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा सा पक्षपात हो गए, बुलडोजर कार्रवाई हो रहा है। मैटर नहीं करता। पॉइंट ये होता है कि चलो सपोज मैं आपसे ही पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कोई क्राइम किया है, ठीक है, मेरे को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हाँ बिल्कुल है। डजन मैटर वो हिंदू है मुस्लिम है, वो उसको अगर ये इस टाइप से बोलोगे मुस्लिम पे स्पेशली हो रहा है या हिंदू पे स्पेशली हो रहा है, पॉइंट ये होता है चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अगर उसे अपना पक्ष नहीं रखने दे रहे, चलो सपोज करो मैंने कोई क्राइम किया, तो मेरे घर वालों की क्या गलती है? गलती बताओ ना मेरे को। चलो आपने मेरा कोई भी, चलो XYZ, मैंने मेरे, मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, उनको भी छोड़िए, मैं आपसे, मैं तो अलग बात बोलूँगा ना। आपका इनका कहना है, इनका कहना है, मेरा पूरा कंप्लीट तो करने दो। जो मेरा घर बनाया वो मेरे पेरेंट्स ने बनाया है, ठीक है, चलो मैं उसमें रह रहा हूँ, ठीक है, XYZ कोई भी हो, उसमें मैटर नहीं करता। चलो मैंने कोई क्राइम कर दिया, तो मेरी मेरा टूटना चाहिए ना। तो
मेरा टूटना चाहिए ना, मेरा टूटना चाहिए। मेरे पेरेंट्स की क्या गलती है उसमें? हाँ जी बताइए। लीगल वे में आपके पेरेंट्स ने घर बनाया, ठीक है, ठीक है, आपने क्राइम कर दिया, ठीक है, पुलिस आपको सर्च करती हुई आ रही है, आप नहीं मिल रहे, 1 दिन दबिश दी, 2 दिन दी, 3 दिन दी, नहीं मिले, लास्ट मोमेंट पे लीगली आपको बता रहे हैं कानून का ये है कि आपके घर में वो नोटिस चस्पा कर देगी। आप नहीं तब भी मिले, आपके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मदर फादर ब्रदर सिस्टर या कोई और भी XYZ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम पर पता क्या है, 80 और 85 साल का बुजुर्ग अगर माता पिता भी है ना, तो उनको भी जो है वारंट इशू होता है।